India, Sada Khushro, myself, Dr. Balraj Singh, Department of Brotherhood, Faculty of Ayurveda, Jyoti Vidyapeeth, Women's Institute, Jaipur, Rajasthan. Today we discuss about Ankot. Ankot botanical name is Elengium salvifolium. ठीक है, आपको ये नाम याद करना है, एलेंजियम साल्विफोलियम, इसका नाम है अंकोट का। ठीक है, एलेंजियसी फैमिली है इसकी, एलेंजियम साल्विफोलियम एलेंजियसी फैमिली। फुल अंकोलिकुल है, हिंदी में अंकोली कहते हैं इसको। हैबिटेट देखिए इसका उत्पत्ति स्थान तो डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया। हैबिट स्वरूप देखिए तो ए स्मॉल ट्री विद मोर और लेस स्पाइनेसेंट ब्रांचेस, लीव्स वेरिएबल 7.5 to 12.5 by 2.5 to 5.7 centimeter, narrowly oblong or ovate lancet. Glabrous above, flowers few in axillary fascicles, fruits when young ovoid or ellipsoid, becoming nearly globular when ripe, 1.3 to 2 centimeter diameter. उपयुक्त अंग देखें पार्ट यूज तो इसका मूल तक और बीज इसके काम में आते हैं। देन प्रॉपर्टीज, रस इसका तिक्त कटु कषाय है, वीर्य इसका उष्ण है, गुण इसका लघु स्निग्ध और तीक्ष्ण है, विपाक इसका कटु है, प्रभाव इसका विषग्न है। These are the properties of Ankul. And दोष कर्म का देखें इसकी तो कफ वात शामक रहेगी। ठीक है, और रुगम कर्म का देखें फार्माकोलॉजिकल रिएक्शंस तो रेचक, क्रमिग्न, शूलग्न, आमपाचक एंड ग्रह बाधा नाशक। ठीक है, विषग्न एंड विसर्पहार, कफग्न एंड इसके जो फल है वो भ्रंगण, बल्य, विरेचक और दाहशामक। These are the pharmacological properties. And now therapeutic values इसकी है, रोग निवारण कारक अपन इसको बोलते हैं। यूजफुल इन मूत्रकृच, ज्वर, कृमि, विष, कुष्ठ, उपदंश, प्रतिशाय एंड यकृत जलोदर, मूषिका विष एंड सर्प विष। These are the therapeutic uses of this अनकोट। मात्रा देखिए इसका तो मूल चूर्ण 2 से 6 ग्राम, क्वाथ इसका 50 से 100 ml, बीज इसका 50 से 200 मिलीग्राम। ठीक है, ये इसकी मात्राएं हैं अंकोट की। भाव प्रकाश निघंटु अपन देखें, अंकोटो दीर्घ चील है, शाद अंकोलश्च निकोचक है, अंकोटक है कटु तीक्ष्ण, स्निग्धो उष्ण तुमरो लघु, रेचने, कृमि, शूल, आम, शोक, ग्रह, विषाप है, विसर्प, कफ, कफा, पित्तास्त्र, मूषिका, अहि विषाप है, तत्फलं शीतलं स्वादु श्लेषाम्यहं, भ्रंगणं गुरु, बल्यं विरेचनं, वात पित्त दाह क्षयास्त्रजित। दिस इज भाव प्रकाश निघंटु क्लासिकल रेफरेंस। राजनिघंटु कहते हैं अंकोल कटुक स्निग्धो विष लूतादि दोषनुत, कप अनिलहर, सूत शुद्धिकृत रेचनीय। दिस इज राजनिघंटु रेफरेंस। उसके बाद देखिए अपन तो रूमी मस्तकी। ठीक है, रूमी मस्तकी बॉटनिकल नेम पिस्टीशिया लेंटिस्कस, फैमिली एनाकार्डियेसी, फुल इसका आम्रकंद। ठीक है, हिंदी में रूमी मस्तकी जान के नाम से जानते हैं पर इसको। ठीक है, इंग्लिश में इसको मैस्टिक, मैस्टिच या मैस्टिक बोलते हैं। हैबिटेट उत्पत्ति स्थान देखें तो इट इज ग्रोन इन द प्लेस नियर अराउंड मेडिटेरियन सी, साउथर्न यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया माइनर। हैबिट स्वरूप देखें, इट इज एन एवरग्रीन shrub, leaves alternate, uh, exstipulate, pinnate or trifoliate. Flowers small in axillary racemes, male flowers calyx 3 to 5 feet, stamens 3 to 7, female flowers bracteate, droop dry, stone bony। उपयुक्त अंग देखें पार्ट यूज तो उसका निर्यास ओलियोरेजिन रहेगा। द बार्क ऑफ द प्लांट इज इंसिस्ड, द exudate is collected and used as rumi mastagi। It is obtained as pieces of 4 to 8 mm in round or flat shape, and the color will yellowish white. When fresh, it does not have color. Most probably, it might have been introduced by Unani Hakims। और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देखिए अपन तो रस इसका मधुर कषाय है, वीर्य इसका उष्ण है, गुण इसका लघु रुक्ष है एंड विपाक इसका मधुर है। उसके बाद दोष कमता देखें इसकी तो वो इसकी वात पित्त शामक रहेगी। दोष कमता वात पित्त शामक रहेगी। रोगन कमता और फार्माकोलॉजिकल एक्शंस इसके कफग्न है एंड मूत्रजनन, शोथग्न, वर्ण्य,
and मुख दुर्गंध नाशक and रक्त शोधक and वातानुलोमन. These are the pharmacological actions. Kapagn, Mutrajanan, Shothagn, and Varne, and मुख दुर्गंध नाशक, रक्त शोधक and वातानुलोमन. These are pharmacological actions. Therapeutic values useful in cas, मंदाग्नि and रक्तस्राव and मुख दुर्गंध. ठीक है, रूमी मस्तगी. मात्रा देखें तो उसका चूर्ण 1 से 3 ग्राम तक अपन दे सकते हैं. सिद्ध भैंसज मणिमाला इसके लिए कहती है रूमजो मस्तकी गुंद्रो दशन स्थिता कर है. ठीक है, और प्रियवर शर्मा जी है वो कहते हैं कि मधुरो मस्तकी गुंद्रो लघु उष्ण सुगंध युक्त कफग्नो मुत्रलो वृश्य संग्रही दीपनो मत है. These are the classical reference for Rumimastagi. Now we discuss about Gunja. Gunja एब्रस पिक्टोरियस. ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम है फैमिली फेबेसी है और फुल इसका शिम्बी फुल है. गुंजा का मतलब वैसे अपन इसका मान प्रकरण में भी पढ़ते हैं. ठीक है, एक गुंजा एक रत्ती, इसके जो सीड होते हैं, ठीक है, वो लगभग एक रत्ती यानी 125 मिलीग्राम के होते हैं, इसलिए रत्ती का पर्याय गुंजा भी है. ठीक है, और वो इसी प्लांट के बीज काम में लेते थे पहले जो सुनार हुआ करते थे, जो तो इनका ज्वेलरी का काम करते थे, वो सोने को इसके बीजों से तोला करते थे. ठीक है, तो इसका बॉटनिकल नेम है एब्रस पिक्टोरियस, फैमिली फेबेसी, फुल शिम्बिकुल. हिंदी में इसको गुंजा या धुनगाक्षी ये ऐसा कुछ नाम जानते हैं. हैबिट इंडियन ल्यूकोराइस और जेरिक्वाइटी. ठीक है, इंडियन ल्यूकोराइस और जेरिक्विटी इसका नाम है. हिंदी में अपन इसको गुंजा नाम से ही जानते हैं. हैबिटेट उत्पत्ति स्थान देखें तो थ्रू आउट द ट्रॉपिकल ऑफ इंडिया एंड ऑफन प्लांटेड. ठीक है, थ्रू आउट द ट्रॉपिकल्स ऑफ इंडिया एंड ऑफन प्लांटेड. फिर हैबिटेट देखें स्वरूप इसका तो ए डेसिडुअस डेक्सट्रोस क्लाइंबर with slender flexible branches, the stem attaining 4 to 5 mm high, leaves 5 to 10 centimeter long, peripinnate, leaves इसकी 10 से 20 पेयर, opposite, increasing in size from the base, flowers 1 to 1.5 centimeter long, pink clustered on tubercles arranged long and reaches of a one-sided pod 2.5 to 4.3 by 1 to 1.25 centimeter. Transit seeds 3 to 6 ovoid, 7.5 centimeter long, scarlet with a black spot at the hilum polished. ठीक है, these are the स्वरूप. उपयुक्त अंग देखें इसका तो इसका बीज काम में आता है, इसका मूल काम में आता है, इसके पत्र काम में आते हैं. ठीक है, फॉर मेडिसिनल पर्पज इसके उपयुक्त अंग देखें अपन तो बीज मूल और पत्र ये इसके काम में लिए जाते हैं. उसके बाद अपन इसकी प्रॉपर्टीज देखें. देन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज तो रस है इसका तिक्त कषाय. तिक्त कषाय इसका रस है, आपको याद करना है. वीर्य इसका उष्ण है. गुण लघु रुक्ष और तीक्ष्ण है. गुण लघु रुक्ष तीक्ष्ण है. विपाक इसका कटु है. फिर उसके बाद दोष कमता देखेंगे तो कफ वात शामक इसकी दोष कमता रहेगी. कफ वात शामक. और रोगग्न कर्मता देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखें इसके तो केश्य है गुंजा, बालों के लिए अच्छा है. ज्वरग्न है. ठीक है, एंटीपायरेटिक है. मुख शोष. ठीक है, मुख शोष में दे सकते हैं. एंड ब्रह्महर है. ब्रह्महर है. श्वासग्न है. श्वासग्न है. एंड तृष्णा निग्रहण है. एंड मदहर है. एंड नेत्र रोग हर है. वृश्य है. बल्य है. कंडुग्न है. व्रण रोपण है. क्रमिग्न है. एंड इंद्रलुप्त रोगहर है. इंद्रलुप्त रोगग्न एंड कुष्ठग्न है. एंड मोहकृत है. ठीक है, दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस. रोग निवारण काम देखें इसके तो यूजफुल इन मूत्रकृच, व्रण एंड दौर्बल्य, शुक्र दौर्बल्य एंड स्वरभंग, मुखपाक, शोथ, तिमिर, क्रमिदंत एंड विसर्ग. दीज आर द रोग निवारण काम. ठीक है, यूजफुल इन मूत्रकृच एंड व्रण एंड दौर्बल्य, शुक्र दौर्बल्य, स्वरभंग, मुखपाक, शोथ, तिमिर, कृमिदंत और विसर्ग. ये इसके क्या है सब रोग निवारण करना है. मात्रा देखें तो मूल चूर्ण इसके 2 से 4 ग्राम तक, बीज चूर्ण 50 से 500 मिलीग्राम तक. मात्रा मूल चूर्ण इसका 2 से 4 ग्राम तक और बीज चूर्ण 50 से 500 मिलीग्राम तक. फिर रेफरेंस देखें इसका तो श्वेता, गुंजो उच्चटा, प्रोक्ता, कृष्णला,
च अपि सा स्मृता रक्ता सा काक चिंची शात काकनंतिकी च रक्षिता काकादनी काक कीलु सा स्मृता काक वल्लरी गुंजा द्वयंतु केश्यम शाद वात पित्त ज्वरापहम मुख शोष भ्रम श्वास कृष्णा मद विनाशनम नेत्र आम्बे हरम वृषम बल्यम कंडु व्रणम हरे। ठीक है, these are the classical reference and क्रमी इंद्रलोक पुष्टानी रक्षा च धवला। ये भाव प्रकाश निघंटु का कोटेशन है। धन्वंतरी निघंटु कहते हैं गुंजा द्वयम च शीतो उष्णम बीजम वांति करम शिपा शूलग्नम विष्कृत पत्रम वश्य श्वेता प्रशस्यते। और जो केवयो निघंटु को कहते हैं इंद्र लुप्त हरा तीव्रा स विषा मदमोह कर हंति रक्षो ग्रह विषम पुष्ट कंडु विष्क्रमी। ठीक है, these are the classical references to Gunja and Gunja is a important topic. Uh, Although it is included in your syllabus in brief topics, but it is important. You should learn its every point. And now we discuss about Agastya. Agastya botanical name is Sesbania grandiflora. Agastya botanical name is Sesbania grandiflora. Flora family is Fabaceae. फूल अपन शिंगीफुली कहेंगे। ठीक है, हिंदी में इसको अगस्त या अगस्ती कहते हैं, इंग्लिश में इसको सैसबेन कहते हैं। हैबिटेट देखिए, इसका उत्पत्ति स्थान तो इंडिजिनस प्लांट है, कल्टीवेटेड इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, हैबिट देखें, स्वरूप देखें तो टाल स्लेंडर ट्री 6 to 9 मीटर हाइट, 20 to 25 सेंटीमीटर थ्रू, लीव्स 15 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, लीफलेट्स 16 से 30 पेयर, लीनियर ऑब्लॉन्ग, रेसिव्स 2 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, फ्लावर्स है इसके 2 to 4 वाइट, कोरोला 7.5 to 8.8 सेंटीमीटर लॉन्ग, पॉड्स इसके 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। उपयुक्त अंग देखें, पार्ट यूज तो पंचांग, पत्र और पुष्प। पंचांग, पत्र और पुष्प हैं। गुण इसके देख लें तो रस इसका तिक्त, वीर्य इसका शीत, गुण लघुरुक्ष, विपाद इसका कटु। ठीक है, पंचांग, पत्र और पुष्प इसके काम आते हैं। रस इसका तिक्त है, वीर्य इसका शीत है, गुण इसका लघुरुक्ष है, विपाद इसका कटु है। तो दोष कामता इसकी कफ प्रतिशामक हो गई। रोगन कामता देखें तो कफग्न है ये। ठीक है, चातुर्थिक ज्वर में। ठीक है, ज्वर का एक प्रकार है चातुर्थिक ज्वर, जो आप चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे, ज्वर चिकित्सा अध्याय जब पढ़ेंगे इसका चैप्टर, तो चातुर्थिक ज्वरग्न है ये। और प्रतिशाय निवारण है। ठीक है, प्रतिशाय मतलब राइनाइटिस जो है उसको भी ये दूर करता है। पीनस सर वही है प्रतिशाय, और पीनस उसी का एक रूप है। एंड शूलग्न, ठीक है, किसी भी तरह का पेन है तो उसको भी दूर करता है। उसके बाद देखिए रोग निवारण कारण थेरापेटिक, इसका यूजेस देखें अपन तो यूजफुल इन क्षय, कास। ठीक है, ये किसमें क्षय और कास में यूज होता है। मूल इज उष्ण, इसकी जो मूल है वो उष्ण है। एंड यूजफुल इन शोथ, ठीक है, और शोथ में उपयोगी है। पत्र इज यूजफुल एज अनुलोमन एंड शिरोविरेचक, और जो पत्र है इसके वो अनुलोमक और शिरोविरेचक है। पुष्प इज यूजफुल इन अनार्थव, और जो इसके फूल है वो अनार्थव में उपयोगी है। मात्रा देखें इसका तो पत्र स्वरस 10 से 20 ml तक। अगर मात्रा देखें अगस्त की तो पत्र स्वरस है वो 10 से 20 ml तक देना है। पुष्प इसके 5 से 10 ग्राम तक, और पंचांग को आता है वो 50 से 100 ml तक देना है। ठीक है, अथा अगत्यो वंग सेनो मुनि पुष्पो मुनि द्रुमय अगत्सी पित्त कफ जित चतुर्थिको हरो हिमय रूक्षो वाक्र तिक्तय प्रतिशाय निवारण है। ठीक है, अथा अगत्यो वंगसेनो मुनि पुष्पो मुनि द्रुमय अगत्सी पित्त कफ जिता चतुर्थिको हरो हिमय रूक्षो वाक्र तिक्तय प्रतिशाय निवारण। दिस इज द रेफरेंस ऑफ प्रकाश निघंटु एंड राज निघंटु सेज अबाउट अगत्य सी पित्ता नीलो हित कुसुम वेदास चतुर्थिको अगत्सी। ठीक है, एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट जयंती। Jayanti's botanical name is Sesbania sabana and synonym also Sesbania azeptica. ठीक है, Sesbania sabana आप याद कर लें जयंती। एंड फैमिली नेम इज फेबेसी, चिम्बिकुल रहेगा। हिंदी में इसको डंडियन डेंडियान और जेक के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में कॉमन सेसबन और इजिप्टियन रेटल पॉड के नाम से भी इसको जानते हैं। जयंती, तो जयंती अलग है और जीवंती अलग है। जयंती है सेसबेनिया सेबान और जीवंती क्या है लैक्टिडिनिया रेटिकुलेटा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग प्लांट है। और हैबिटेट उत्पत्ति स्थान थ्रू आउट द ट्रॉपिकल
मोस्टली इन साउथ इंडिया, प्रोबेबली इंट्रोड्यूस फ्रॉम अफ्रीका। हैबिट देखें, स्वरूप इसका, तो ये स्मॉल वुड wooded tree of rapid growth, reaching 4.5 meter height, leaves 7.5 to 15 centimeter long, peripinnate, leaflets 9 to 14 pairs, opposite 8.8 to 2.5 centimeter by 3.8 to 6 centimeter, flowers 1.2 to 1.5 centimeter long, yellow, few flowered, axillary racemes, pod इसके 15 to 23 centimeter long by 2.5 to 3.8 mm, sheets 20 to 30। दिस इज द स्वरूप। उपयुक्त अंग देखें, पार्ट यूज देखें इसके, तो मूल इसका काम में आता है, जयंती का त्वक काम में आती है, पुष्प काम में आता है और बीज काम में आता है। ठीक है, उपयुक्त अंग में मूल है, त्वक है, पुष्प है एंड बीज है। उसके बाद देखें फार्मेकोलॉजिकल इसकी प्रॉपर्टीज है जो, तो रस इसका कटु तिक्त है, वीर्य इसका उष्ण है, गुण इसका लघु रूक्ष है और विपाक इसका कटु है। दोष कमता कफवात शामक रहेगी जयंती की। रोगन कर्मता देखिए तो मूत्रल है, विषग्न है, दीपन है, क्रमिग्न है और स्वित्रग्न है। दोबारा देखिए, रोगन कर्मता मूत्रल, विषग्न, दीपन, क्रमिग्न और स्वित्रग्न। ठीक है, उसके बाद इसकी थेरेपेटिक यूजेस देखें, रोग निवारण कर्म, तो यूजफुल इन मूत्रक्रच, प्लीहोदर, स्वित्र, प्रमेह और अतिसार। यूजफुल इन मूत्रक्रच, प्लीहोदर, स्वित्र, प्रमेह एंड अतिसार। फिर इसकी मात्रा देखें तो चूर्ण 2 से 6 ग्राम तक। ठीक है, चूर्ण इसका 2 से 6 ग्राम तक, और क्वाथ है इसका 50 से 100 ml तक, स्वरस 10 से 20 ml तक। ठीक है, चूर्ण 2 से 6 ग्राम, क्वाथ 50 से 100 ml, स्वरस 10 से 20 ml। तो क्लासिकल रेफरेंस में केदेव निघंटू सेज दैट बला मोटा सूक्ष्म मूला जयंती जया, हरिता जय एव विद्यया सूक्ष्म पत्र राजिता, बला मोटा कतुस्तिक्ता लघु पित्त कफापहा, मूत्र प्रच्छम विषम हंति विवादे कुरु तेजयम। This is the classical reference. So today we discuss Ankot, Rumi Mastagi, Gunja, Agastya, and Jayanti. All the topics included in your syllabus as a brief topics. So you should learn about all the topics briefly. And today's session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's Institute. I hope you all are satisfied with this session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it soon. Thank you.